आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, 10th क्लास में भी पढ़ोगे और आगे की क्लासेस के अंदर भी आप पढ़ोगे। ठीक है। और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपका पीछे छोड़ने वाला है नहीं। और जब पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं तो अपन इसको क्यों छोड़े, अपन भी इसको इतना एंजॉय करें, इसको इतना समझे ताकि ये अपने को बोरिंग लगे ही नहीं। तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका नाम जो है अपनी 10th क्लास के अंदर है 6th 7th और 8th एक्सरसाइज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यानी हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति। ये एक्सरसाइज अपने यूज में कहाँ आती है वो अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका बेसिक जो है वो अपन समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। अगर आपने 9th क्लास में भी कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी अपन यहाँ पर एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आपने 9th क्लास में भी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर अपन ध्यान से देख लेंगे तो आपको, मैं मानता हूं कि एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसके नाम का मतलब अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो त्रिकोण, देखो इसके नाम में भी पता चल रहा है त्रिकोण, और मिति यानी यहाँ पर देखो ये त्रिकोण जो लिया गया है वो लिया गया है ट्राइंगल से, और जो मेट्री लिया गया है वो लिया गया है जियोमेट्री से यानी ज्यामिति से। यहाँ पर देखो मिति यानी ज्यामिति से। ठीक है। यहाँ पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अपन केवल राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे। कौन से की? राइट एंगल ट्राइंगल की। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी अपन थोड़ा सा इसके अंदर डीप चले जाते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं किसको है कि जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। छोटी छोटी जो अपने पहले क्लासे अपन पढ़ चुके हैं उसके अंदर भी दिया हुआ, बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, वो अलग बात है। तो जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इसके अंदर भी कौन सी साइड को अपन क्या बोलते हैं, कौन कौन सी भुजाओं को अपन क्या क्या नाम से पुकारते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी उसे अपन हमेशा क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज यानी इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण। जो भी देखो मैं आपको साथ साथ में इधर लिख रहा हूं कि जो भी 90 डिग्री के सामने वाली होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे यानी हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जिस डायरेक्शन में अपन थीटा मानते हैं। थीटा अपन यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपन कहां से देख रहे हैं, अपने देखने की डायरेक्शन क्या है। अगर अपनी आंख जो है वो इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब होता है थीटा भी अपन यहां पर लेंगे, यानी थीटा का मतलब है एंगल का, यानी अपन एंगल कहां पर लेंगे? इसी डायरेक्शन में लेंगे। तो ये मान लेते हैं एंगल हमने इस डायरेक्शन में लिया है। तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, जिसे अपन बोलते हैं लंब। यानी थीटा के सामने वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये अपने पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो दो साइड अपने पास आ गई, एक तो हाइपोटेन्यूज आ गई, एक परपेंडिकुलर आ गई, यानी अपने पास लंब आ चुका है। ठीक है। बची कौन सी? 3 साइड होती है, कर्ण, लंब और एक आधार। तो लास्ट में जो बची वो अपने पास क्या आ गई? आधार। आधार बोले तो बेस। बेस कौन सा? वो नहीं, बेबी को बेस पसंद है, ये वाला बेस। ठीक है। तो अपने पास कौन सा आ गया? यहाँ पर ये आधार आ चुका है। तो इस टाइप से अपन तीनों साइड को क्या बोलेंगे? ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर ने लंब हो गया। तो ये अपने को समझ हो गई कौन कौन से साइड को अपन क्या क्या बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री नाम का मतलब बताया है। सॉरी, मैं आपको इसका बारे में और बता देता हूं। ये तो हो गया किसके बारे में? जो हमने ट्राइंगल यानी त्रिकोण के बारे में कहा था, यहां तक हो चुका है। इसके बाद अपन अगर बात करें तो ज्यामिति यानी जियोमेट्री। जियोमेट्री में केवल अपने ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, केवल अपने को ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही ध्यान में रखना है। ये अपने को पता है एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस, ऐसे हमने पढ़ा है। ठीक है। ये जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, और ये ओरिजिन जो होता है वो इन दोनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 भागों में बांट रहा है। इसे बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट।
हिंदी में से बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश जो होता है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में होता है। देख लो चाहे, ये देखो यहां से यहां तक, यानी 0 डिग्री से कहां तक है, 90 डिग्री तक है। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री से तो स्टार्ट है, यहां से तो स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है, 180 डिग्री तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 180। अगर आप डी लेकर के देखोगे, यहां पर चांदा लेकर देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कहां तक है। ऐसे अगर अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं यानी तृतीय चतुर्थांश में जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो 180 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 270 डिग्री तक जाता है। और लास्ट क्वाड्रेंट जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश, वो अपने 270 से स्टार्ट होगा। कहां से होगा, 270 से, और लास्ट जाएगा कहां पर, 360 डिग्री तक जाएगा। तो ये जो है इतना ही अपने ध्यान में रखना है। ये क्वाड्रेंट जो है वो डिपेंड करते हैं, या सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो डिपेंड करते हैं इन क्वाड्रेंट पर। अपन कैसे डिपेंड करते हैं वो आगे पढ़ेंगे, अभी अपने को इतना ही ध्यान में रखना है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने केवल और केवल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिनको अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। तो कितने होते हैं, 6। सबसे पहले अपन बात करें साइन, फिर होता है कोस, फिर होता है टेन, उसके बाद में कोट, फिर सेक, और लास्ट जो होता है वो होता है कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इसको हिंदी मीडियम में भी ऐसा लिखा जाता है और इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा ही लिखा जाता है। और इसके साथ में हमेशा एसोसिएट रहता है, इसके साथ में हमेशा जुड़ा रहता है यहाँ पर एंगल की वैल्यू। क्या इसको अपन एंगल की वैल्यू को थीटा ही क्यों लिखते हैं, जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि अपने को थीटा ही लिखना है। अपन कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर लिख सकते हैं। थीटा रख लो, एक्स रख लो, वाई रख लो, आपका नाम पी से है तो पी से रख लो, एक्स से है तो एक्स से रख लो, एल से, जो भी आप रखना चाहो, ए बी सी डी अल्फाबेट जो भी आप यूज में लेना चाहो वो आप ले सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर थीटा क्यों लिया, क्यों, अपने इजी के लिए, इजीनेस के लिए, कि आगे एक्सरसाइज जो है अपने आगे की एक्सरसाइज है, आगे की क्लासेस है, उनके अंदर भी अपन थीटा ही देखेंगे। तो बार बार में अगर अपन चेंज करेंगे तो थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उस कंफ्यूजन से हटने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये थीटा लिख रहे हैं। तो यहां पर मैं सबके साथ में क्या लिख देता हूं, थीटा लिख देता हूं। ये इसके साथ में एसोसिएट है, मल्टीप्लाई में नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई में मत लिख देना, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री भी हो सकती है, 45 डिग्री भी हो सकती है, कितनी डिग्री भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे बंदर के साथ उसकी पूंछ, उसको अपन अलग थोड़े ना कर सकते हैं, वैसे इसको अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या है अपने पास, कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। इस टाइप से अपने को इसी सीक्वेंस में यानी इसी क्रम में याद रखने हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो, साइन ऐसे आंख बन के, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस टाइप से अपन इजी से याद कर सकते हैं। लिख लिख के याद करना ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, क्योंकि जितना अपन लिख के याद करेंगे उतना ही अपने अच्छे तरीके से याद होगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपने को कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अपने को दे रखा है और उसकी साइड्स दे रखी है, तीनों साइड अपने को पता है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे मान लो ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड अपने को दे रखी है और हमसे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ लिया जाए, तो इनका कोई आपस में रिलेशन तो होना जरूरी है। बिना रिलेशन के अपन कैसे निकालेंगे इनको, कि जैसे अपने को तीनों साइड दे दी और हमसे पूछ लिए कोई भी इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर सारे पूछ लिए, जैसे हमसे कहा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अपने को फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे अपन। तो इनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो देखो, यानी साइड का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड साइड्स, त्रिकोणमितीय अनुपात व भुजाओं के मध्य संबंध क्या होता है वो आप अभी जो अपन कर रहे हैं एकदम बेसिक कर रहे हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने। एक तो हिंदी मीडियम के लिए ये था कि लाल बट्टे कक्का, और
इंग्लिश मीडियम के लिए था पीबीपी एचएसबी, यानी इसको याद करने के लिए आप ये भी बोल सकते हो पीबी यानी पंजाब, पी यानी पुलिस, एच यानी है, इस एच का मतलब होता है होशियार और इसका बहुत। तो इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं कि पंजाब पुलिस है होशियार बहुत, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ये लाल बट्टे काका कि हर एक काका का जो है भतीजा लाल होता है, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। कैसे? अब देखो ये रिप्रेजेंट किसको कौन से करते हैं, यानी सबसे पहला होता है साइन थीटा, ये यानी लंब बट्टे कर्ण, ये साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है। आधार बट्टे कर्ण जो है वो कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। लंब बट्टे आधार जो है वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप से। अब आप बोल दो ये तो तीन ही यहाँ पर अपन फाइंड कर सकते हैं, बाकी के तीन कैसे करेंगे? तो बाकी के तीन फाइंड करने के लिए आप हाईवे पे तो चले हो, और हाईवे पे आपने कभी वापस से वहीं पर थोड़े ना मुड़ जाते हो, उसके लिए आपको यू टर्न लेना पड़ता है। वैसे अपन यहाँ पर क्या लेंगे? यू टर्न लेंगे। ऐसे यू टर्न लिया, यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे? बाकी बचे वो यहाँ पर, ये सेक थीटा हो गया, ये कोट थीटा हो गया, सॉरी ये हो गया कोट थीटा, ये सेक थीटा, और ये लास्ट में जो है वो कौन सा आ गया? कोसेक थीटा। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं सारे। अब ये कोट थीटा को अपन क्या बोलेंगे? आधार बटे लंब, ऐसे। सेक थीटा को कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा को कर्ण बटे लंब, इस टाइप से अपन इसको याद करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए वैसा का वैसा ही है, ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये कोस थीटा को करेगा, ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे यू टर्न लेकर के अपन क्या करेंगे? कोट थीटा को, ये सेक थीटा, और ये लास्ट में जो अपने पास बचा है वो है कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा हमसे पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे? अपने पास क्या क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। इसी टाइप से अपने पास अगर सेक थीटा पूछ लिया जाए तो अपने पास हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और बेस होना चाहिए। टेन थीटा हमसे पूछा जाए तो अपन कैसा करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस टाइप से अपन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं अगर अपने को ट्राइंगल की साइड दे रखी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अपन एक कर लेते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ये अपने पास, जैसे ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। हमसे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ लिया, कोई भी एक, जैसे साइन थीटा पूछ लिया, तो साइन थीटा के लिए अपने को पता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपने पास क्या है? अब देखो अपने को इसके अंदर भी पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है और कौन सा बेस है। तो अपने को पता है 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है। ऐसे ही अगर अपन थीटा मान के चलते हैं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी ये अपने पास लंब होगा, और ये अपने पास बचा जो है वो आधार यानी बेस होगा। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है? 4, और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है? 5। तो अपने पास साइन थीटा कितना आ गया? 4/5। इसी टाइप से अपन क्या कर सकते हैं और भी निकाल सकते हैं। जैसे हमसे टेन थीटा पूछ लिया गया तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा अपने को पता है। चलो अब हिंदी मीडियम से कर लेते हैं। लंब बटे आधार क्या होगा? लंब बटे आधार। तो इसके अंदर लंब कौन सा है? वो थीटा के सामने वाला, ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये अपने पास कर्ण होगा। तो लंब बटे आधार, लंब अपने पास कितना है? 4, और आधार अपने पास कितना है? 3। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? 4/3 क्या आ चुका है अपने पास? टेन थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अपन इसी टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ये इसका हो चुका है बेसिक, ठीक है, जो आपके 9th क्लास तक था। अब जो आने वाला है थोड़ा इससे ज्यादा, जो अपन इनका आपस में रिलेशन करेंगे, वो भी आपके 9th क्लास में था। क्या था? कि ट्रिग्नोमेट्री, ये तो साइड के बीच में और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में क्या है? रिलेशन है। अब इनका आपस में क्या रिलेशन होता है कि अपने को कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया जाए और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा हमसे, तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में अपन इसके बाद में देखते हैं। अब अपन बात करेंगे इनके आपस में रिलेशन की, कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने को दे रखा हो और अपने को दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे तो अपन कैसे बताएंगे। तो केवल अपने पास 8 रिलेशन होते हैं, वो 8 रिलेशन आपको याद रखना है, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्री जो आप एक्सरसाइज है उसको बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। और केवल आप 10th क्लास के ही नहीं,
आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देखो इनको लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, आपके लिए सारा ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी आपके याद नहीं हुआ है तो आप अब याद कर सकते हो। चलो करते हैं। सबसे पहले जैसे देर अपने पास होता है रिलेशन साइन थीटा और कोसेक थीटा, इनका मल्टीप्लाई हमेशा कितना होता है 1, इन दोनों का गुणा कितना होता है हमेशा 1 होता है। यानी जिन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मल्टीप्लाई 1 हो, जिनका भी आप आगे भी देखोगे जिनका भी मल्टीप्लाई 1 आता हो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब उल्टे का मतलब भी आपने बताओ सर, अब इसका मतलब भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। उल्टे का मतलब होता है जैसे 4/3 है, मैंने कहा इसका उल्टा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या होगा 3/4। टांग पकड़ के लटकाना है बस, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को करना है। चलो इसको छोड़ो, अपन वापस आते हैं इस पर। ये फर्स्ट रिलेशन है और इसको अपन और इजी तरीके से समझने के लिए पहले आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमने 6 के 6 लिख लिए। यानी फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं और उनका मल्टीप्लाई कितना होता है 1 होता है। ये हो गया। अब दूसरा कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं और उनका दोनों का गुणा कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 1। यानी सेकेंड और सेकेंड लास्ट का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा 1 होगा, यानी एक दूसरे के उल्टे होंगे। मैंने पहले बताया जिनका भी मल्टीप्लाई 1 होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे, ठीक है। यानी अपने को कोस की वैल्यू पता चल गई तो अपन सेक थीटा निकाल सकते हैं, सेक की वैल्यू पता चल गई तो कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू पता चल गई तो अपन कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा की वैल्यू अपने को पता चल गई तो अपन साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड क्या है, टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है। यानी ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। टेन की वैल्यू पता चल गई तो कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोट की वैल्यू पता चल गई तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी मान लिया अपने पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, तो अपने पास कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी 4/3। हमने क्या किया, टांग पकड़ के उल्टा कर दिया बस। इस टाइप से एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं फोर्थ के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये इक्वल है, क्या है, इक्वल्स टू 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा अपने पास 1 होगा। जहां पर भी आपको दिखाई दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पर क्या लिख दोगे, वो लिख दोगे 1 लिख दोगे। या फिर अपने को मान लो साइन की वैल्यू दे रखी है तो अपन कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस की दे रखी है तो अपन साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है साइन और कोस में, और ये रिलेशन है साइन और कोसेक के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है कि हमसे जब पूछा जाए कि साइन और कोस के अंदर कौन सा रिलेशन है तो अपन ये बताएंगे, और साइन और कोसेक के अंदर कौन सा रिलेशन है तो अपन ये वाला बताएंगे। ऐसे ही फिफ्थ रिलेशन होता है, वो क्या होगा अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये होता है टेन और सेक थीटा में रिलेशन। इसी टाइप से सिक्स्थ रिलेशन होता है अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होता है कोट थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन। यानी अपने को कोसेक थीटा दे रखा है तो अपन कोट थीटा फाइंड कर सकते हैं, कोट थीटा दे रखा है तो अपन कोसेक थीटा फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से सेवंथ जो होता है वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा जो है उसका होता है, अगर अपने को साइन और कोस पता है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये होता है एट्थ रिलेशन, सॉरी सेवंथ रिलेशन। अब एट्थ जो है वो क्या होगा, कोट थीटा। क्या होगा, कोट थीटा। अब कोट थीटा आप बता सकते हो, मैंने अभी भी आपको बताया है कि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब अपने को टेन की वैल्यू पता चल गई तो अपन कोट थीटा की वैल्यू
फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उसको उल्टा करना है, टांग पकड़ के उल्टा कर दो। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा थीटा। इस प्रकार से अपन 8 के 8 रिलेशन याद कर सकते हैं। कैसे करोगे कि 3 तो मल्टीप्लाई के हैं, देख लो, चाहे 3 तो मल्टीप्लाई के और 3 प्लस के हैं, और 2 फॉर्मूले की तरह याद कर लो कि 2 tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा का क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस रिलेशन तो ये याद करने हैं, और इनके अंदर भी ज्यादा कुछ है नहीं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। और ऐसे भी अब भी अपने को याद करना हो तो 3 तो मल्टीप्लाई के हो, 3 प्लस के हैं। ये साइन और कोसेक में रिलेशन है, कोस और सेक में रिलेशन है, टेन और कोट में है, साइन और कोस में है, टेन और सेक में है, कोट कोसेक के अंदर। यूज कैसे लेंगे अपन इसका, यूज के अप्लाई, इनकी एप्लीकेशन क्या होगी वो अपन आगे पढ़ेंगे। और मैं जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने कि इस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहां पर किया जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो बड़े बड़े इंजीनियर्स चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सारे इसका यूज करते हैं। कैसे, जो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनती हैं, मॉल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, उनके अंदर इसका ही यूज किया जाता है कि अपने को जैसे कैमरे लगाने हो, अपने को मेन रोड पे कैमरा लगाना, और अपन चाहते हैं कि अपना कैमरा जो है इतना एरिया कवर करे, तो उसको किस एंगल पर फिट करे, तो वो एंगल अपन फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। या फिर कितना डिस्टेंस ये कवर करके बताएगा, तो अपन वो डिस्टेंस भी बता सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के थ्रू। तो बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर अपन इसको एंजॉय करके अच्छे से ध्यान से जितना आप यहां पर करते हो और उतनी की आप प्रैक्टिस करते हो, तो इसी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन।